घर और किचन के कामों को मुश्किल तरीके से कर कर के हो चुके हैं परेशान, जिससे हम मेंटली डिस्टर्ब हो ही जाते हैं, क्योंकि हमारा समय तो लगता ही है, उसके अलावा हमारा पैसा भी बर्बाद होता है रहता है। तो आज कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाले हूँ जिससे आप अपना समय तो बचाएंगे ही, उससे आप और उसके अलावा आप अपने घर को अच्छे से मैनेज कर सकेंगे, जिससे कि आप बहुत ही अच्छी मेंटल पीस रहेगी आपके अंदर। और यदि एक बार हमारा दिमाग शांत हुआ तो समझ लो सब कुछ हमारा अच्छा रहता है। तो होपफुली टिप्स आपको पसंद आने वाले हैं। तो अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट यूजफुल है। अभी जो ना वो बारिश का मौसम चल रहा है और ऐसे समय में हमारी जो गरी के गोले हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स अलग अलग तरीके के हैं जो कि बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं। तो ऐसे समय में आज मैं ना गरी के गोले को लेके एक टिप्स शेयर कर रही हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। और इस तरह से ना आप अपने जो किशमिश होते हैं ना उन्हें भी सेव कर सकते हो, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे से इस तरह से लॉन्ग समय तक आपके सेब बने रहेंगे। तो सबसे पहले यदि आप गरी का गोला लाते हो तो आप उसे खड़ा मत रखिएगा, यानी कि पूरा बंद रहता है तो क्या होता है हमें पता ही नहीं चलता वो अंदर से कब ख़राब होने लगता है। तो आप उसे हमेशा रखिए, तो फोड़ के रखिए, उसके 2 पीस कर दीजिए, जिससे कि पता चलता रहेगा कि आपकी जो गरी है ना वो जल्दी से ख़राब तो नहीं हो रही है। दूसरा ये होता है कि खुला रहता है तो जल्दी ख़राब होता ही नहीं है। सेकेंड टिप्स ये है कि यदि आपका गोला जो है वो ख़राब हो रहा है तो आप क्या कीजिएगा कि गोला जो है उसे आप अपनी घर में जो शक्कर आती है यानी कि चीनी, उस चीनी को ना गोले के अंदर भर के रख देना है। मतलब आप समझ रहे हो ना। चाहे तो आप किसी कंटेनर में गोले के जो पीस होते हैं ना उन्हें आप रख दीजिए, चाहे गोले के अंदर गरी भर के रख दीजिए। वैसे मुझे ये लगता है कि डिब्बे के अंदर आप इस तरह से पीस जो है ना वो गोले के उन्हें रख दीजिए। उसके बाद आप जो है ना अपनी जो चीनी है वो इस कंटेनर में भर दीजिए, जिससे कि आपके गोले बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इस चीज़ की फुल गारंटी है। और इसके अलावा जो है ना आप चाहें तो इसी से चीनी यूज करते रहिए। यदि आपके पास एक्स्ट्रा कंटेनर है तो आप एक्स्ट्रा कंटेनर में एक्स्ट्रा चीनी को इस तरह से इसके अंदर भर के रख दीजिए, और जब आपको गोले चाहिए आप इसमें से निकाल लीजिए और यूज करते रहिए। और आप चाहें तो आप इसमें से भी चीनी यूज करते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गोलों में हल्की फुल्की चीनी तो चिपकी रहती है और हल्की फुल्की चीनी चिपकी रहेगी उतने से ही उसका फ़ायदा बना रहेगा। और इस तरह से आपके जो गोले हैं ना वो ख़राब नहीं होते हैं, इस चीज़ की फुल गारंटी है। और मैं इस तरह से ही रखती हूँ ताकि लंबे समय तक हमारे जो गोले हैं ना वो ख़राब ना हों। और होपफुली आपको ये तरीका जो है ना वो पसंद आया होगा। यदि टिप्स पसंद आया हो तो फिर वीडियो को लाइक करिएगा। अब बढ़ेंगे आज के सेकेंड यूजफुल हैक की तरफ। तो इस तरह के काफ़ी सारे डिब्बे हमारे पास मिठाई के या फिर अदर चीज़ों के आते रहते हैं जिन्हें हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन हमें इन्हें बेकार समझ के बिल्कुल भी नहीं फेंकना। घर को ऑर्गेनाइज करने में इस तरह के जो डिब्बे होते हैं ना ये हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें मैनेज करने के लिए हमें महंगे महंगे ऑर्गेनाइजर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यदि हम थोड़ा सा ही दिमाग लगाएं तो जो महंगे ऑर्गेनाइजर हैं उन्हें हमें खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि हम मिनटों में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर बना लेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये जो है ना ये है पेठा का डिब्बा। तो नीचे थोड़ा सा लगा हुआ था उसका घी, तो मैंने उसे कवर करने के लिए इस जो हमारा कार्ड आता है ना शादी वाला, मैंने इसी को काट के उसका जो बेस है ना उसमें डाल दिया, ताकि जो देखने में हमारा डिब्बा जो है ना वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे यानी अच्छा लगे। इसके अलावा एक काम आप और कर सकते हो कि यदि आपके पास कोई सा भी पेपर पड़ा हुआ तो उस पेपर को भी आप इसके ऊपर चिपका सकते हो। इसके बाद आपको इस तरह के जो हमारे घर में दवाई के खाली शीशी दवाई की जो शीशी आती है ना उनके जो ऊपर वाले ये रैपर, इन्हें आप ले लीजिएगा और इनकी जो ऊंचाई है डिब्बे की उसी हिसाब से आप टिक लगा के इस डिब्बे को काट लीजिएगा, जिससे कि जो डिब्बे की ऊंचाई के बराबर ही काटनी है। और इस तरह से जितनी भी स्पेस है आपके डिब्बे में उस हिसाब से ही आप उतने ही काउंटिंग में आप अपने काट के इस डिब्बे में आपको रख लेने हैं। इस तरह से जैसे मैं रख रही हूँ ना, और एक में 2 तो बहुत आराम से निकल जाते हैं, 3 भी निकल जाते हैं, लेकिन तीसरे वाले में बेस नहीं मिलता है। तो यदि आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप उस हिसाब से रख लीजिएगा, और नहीं एक्स्ट्रा है तो आप एक में ही 3 निकाल के वैसे रख लीजिए, जिस तरह से आप अभी आगे देख पा रहे होंगे। और आपके डिब्बे का जो साइज़ है आप उसी साइज़ से उसमें और भी जो आपके पास इस तरह के जो डिब्बे हैं उन्हें आप कट करके इसमें एडजस्ट कर लीजिए।
तो ये जो है ना, ये एक बहुत ही प्यारा सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो जाता है, जो कि मल्टीपर्पज़ है। अब मल्टीपर्पज़ कैसे है वो तो आपको आगे देखने में ही पता चलेगा। बहुत सारे लोग जो ना इसे समझ भी गए होंगे कि मैं ये किस लिए बना रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक जो मैंने गैस पहले दिखाने वाली हूँ वो अभी तक आपको यूट्यूब पे किसी ने भी दिखाया होगा। तो ये एक हमारा बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनके रेडी हो गया। अब हम इसे यूज कैसे करेंगे? आपने देखा होगा कि आपके घर में बहुत सारी, जैसे जब रील इकट्ठी हो जाती है ना, तो हम उन्हें डिब्बे वगैरह में भर के रखते हैं, और अगर हमें एक भी चाहिए रील तो हम क्या करते हैं, पूरे डिब्बे को ही पलटते हैं। फिर हमारे जो धागे होते हैं वो इधर से उधर फैलते हैं, हमारी रीलें सारी फैलती हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है एक ही रील को ढूंढने में। तो आप क्या कीजिए, आपके पास यदि ऐसे हैं रील तो आप इस तरह से इसमें सजा के रख दीजिएगा, और भी जो भी आपकी स्टिचिंग से संबंधित सामान है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप रखना चाहते हो, जैसे बटन है, फीता है, इन्हें आप इसमें रख दीजिएगा। और इस तरह से ये आपके एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज बने रहेंगे, और चाहे सुई वगैरह हैं उन्हें भी आप रख सकते हो इसमें। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बनके रेडी हो गया। और आपको एक धागा चाहिए ना, तो आप एक धागा निकालिएगा, बाद बाकी आपका कोई भी धागा डिस्टर्ब होने वाला नहीं है। इसके अलावा आपके धागे जो उधर उधर के इधर से उधर फैलते हैं, धागा ख़राब हो जाते हैं, वो भी ख़राब होने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनके सारे अच्छे से फिल हैं, तो फिर ये नहीं गिरेंगे। और आप कोशिश करिए कि सारे फिल कर दीजिए, और यदि नहीं हो रहे तो एक खाली रहेगा, उससे इतना ज़्यादा बिखरेगा भी नहीं, बाद बाकी सारे आप एडजस्ट कर दीजिए। और इस तरह से ये बहुत ही बढ़िया सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बनके रेडी हो गया। जो लोग सिलाई करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये चीज़। इसके अलावा हम इसे मल्टीपर्पज़ कैसे यूज करेंगे, तो चलिए, सिलाई नहीं करते बट हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, जिन्हें, जैसे हमारी ज्वेलरी है, जिन्हें हम अलग अलग रखना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो ना वो बारिश का मौसम है, ऐसे समय में हमारी ज्वेलरी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसमें जो ना वो लगे हुए हैं कागज़ के ही ये होते हैं रैपर, जो नमी होती है उस नमी को ये रैपर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और आपकी जो ज्वेलरी है ना उसे ख़राब नहीं होने देंगे। और दूसरा है ना, ज्वेलरी जहाँ पे आपको चाहिए इकट्ठी ही मिल जाएगी, आपकी इसमें इधर से उधर बिखरी हुई नहीं होगी, और उसके अलावा आपकी जो ज्वेलरी है ना वो फैलेगी नहीं। तो होपफुली आपको ये ऑर्गेनाइजर पसंद आया होगा। पसंद आया हुआ हो तो फिर लाइक कर दीजिए, और अब बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। रोटी तो हम सब लोग अपने घर में सुबह दोपहर शाम बनाते ही हैं, और सभी के घर में बनती है, क्योंकि रोटी एक ऐसी चीज़ है जिसे खाए बिना जो है ना वो हमारे शरीर में किसी भी तरह से एनर्जी आती नहीं है। तो रोटी बनाना मस्ट है। लेकिन रोटी को लेकर कई सारे टिप्स अलग अलग तरीके से लोगों ने शेयर किए हुए हैं, और मैं आज आपको एक ऐसा टिप्स बताने वाली हूँ जिससे कि जो टिप्स आप अपनाएंगे तो उसके बाद आपकी रोटियां जो ना वो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। तो होता क्या है, मोस्टली हम लोग रोटी बेलते हैं, सेकते हैं, और क्या करते हैं, रोटी हमने जैसे ही सेकी तो सेकने के बाद हम अपने ले जाते हैं गरम गरम रोटी को, गरम गरम जिसमें भाप निकल रही होती है, डायरेक्ट प्लेट में रख देते हैं ऐसे, जहाँ पे यानी कि सेक के रखते हैं, और एक के बाद एक सेक के इसके ऊपर रखते जाते हैं। या फिर हम अपने कैसरोल में रोटी रखते हैं, उसमें भी एक के ऊपर एक रखते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारी रोटी होती है ना वो होती है गरम, उसमें निकलती है भाप, जिससे कि हमारी जो रोटी है, नीचे वाली रोटी तो वो तो बिल्कुल ख़राब हो ही जाती है, क्योंकि भाप की वजह से नीचे वाली रोटी गल जाती है, फिर वो खाने लायक नहीं रहती है। तो आप क्या करिएगा, जब भी रोटी रखें तो आप जिस प्लेट में रख रहे हो या फिर कैसरोल में डायरेक्ट रख रहे हो, तो आप हमेशा उसके नीचे एक कटोरी रख दें, जिससे कि जो भाप है ना वो भाप सारी निकलती रहेगी, और आपकी जो रोटी है ना वो एक भी रोटी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि भाप जो है वो साइड से निकल के इधर से उधर हो जाएगी और आपकी रोटी को ख़राब होने से बचा देगी। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो फिर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अब मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।